हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपकी डेरिवेशन की 8th वीडियो, जिसमें हम आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करवाने वाले हैं। ये आपका बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा गया डेरिवेशन है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और इस डेरिवेशन की सीरीज में हम आपको 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करवाएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस बात की गारंटी, जो भी डेरिवेशन से क्वेश्चन बनेगा इसके बाहर नहीं बनेगा। तो ये 22 डेरिवेशन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी रोज रात में 9 बजे इस चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगी। तो चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसके बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। अभी हमने पिछली एक डेरिवेशन पढ़ा था जिसमें पढ़ा था समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। वो डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बीच पट्टी रख दी जाए तो ये डेरिवेशन भी आपका इम्पोर्टेंट, और दोनों 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों डेरिवेशन पूछे गए थे। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, और पट्टी वाला भी डेरिवेशन आपका 5 नंबर में पूछा गया था। तो ये दोनों ही डेरिवेशन आपके इम्पोर्टेंट, और दोनों ही आपको तैयार कर लेने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके डायग्राम को देखेंगे। हमने क्या ले लिया, एक समांतर प्लेट संधारित्र ले ली। हमने क्या ले लिया, एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया। ठीक है, जिसको हमने किससे जोड़ दिया, जिसको हमने पहली वाली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। पहली वाली प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण इस पर क्या हो गया, धन आवेश उत्पन्न होने लगा। पहली वाली प्लेट को हमने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण पहली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न होने लगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने दूसरी वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, जिसके कारण दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगा। ठीक है, तब इसकी हमने क्या कर दिया, इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ की हमने क्या रख दी, एक पट्टी रख दी। ये जो पट्टी है किसकी है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है। ठीक है, अब ये पूरी समांतर प्लेट संधारित्र की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, डी। अब इस जब हमने ये पट्टी रख दी तो इसकी क्या होगी, मोटाई टी मान ली। ठीक है, तो इसकी हमने मोटाई क्या मान ली, टी मान ली। ठीक, अब यहाँ पे कहाँ रखा, परावैद्युत पदार्थ में कैसी पट्टी है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको डायग्राम में समझना है। क्या करा हमने, दो मान, एक हमने क्या ले ली, समांतर प्लेट संधारित्र ले ली, उसके बीच हमने क्या रख दी, एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी, जिसकी मोटाई कितनी होगी, टी होगी। ठीक है, पहली वाली प्लेट को हमने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसके कारण पहली वाली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न होने लगा। दूसरी वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, जिस पर दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगा। ठीक है, और इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, डी होगी। बस आपको इतना डायग्राम में समझना है। अब यही जो आपने डायग्राम में समझा वही आपको थ्योरी में लिख देना। कैसे लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाए। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई है। तब इसकी प्लेटों का संबंध विद्युत स्रोत से, जबकि दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते, जिसके कारण पहली प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशों के कारण आवेश तब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम वायु के लिए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है, ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, इसके चारों ओर क्या है, वायु है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे वायु के लिए, उसके बाद हम पट्टी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो खाली है यहाँ पे क्या होगी, वायु होगी, फिर उसके बाद हम इस पट्टी के लिए निकालेंगे तीव्रता। ठीक है, तो वायु के लिए निकालेंगे तो हमने क्या कर लिया, E0 मान लिया। ठीक है, वायु के लिए तीव्रता निकालना है तो हमने E0 मान लिया। ठीक है, तो E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एफ साइलेंट नॉट। ठीक है, एफ साइलेंट नॉट, तो एफ साइलेंट नॉट ये क्या है, पृष्ठ घनत्व है। क्या है ये, पृष्ठ घनत्व। तो ये किसका फॉर्मूला है, पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला है। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। सिग्मा की जगह क्या रख देंगे हम, क्यू अपॉन में ए। तो सिग्मा की जगह हमने रख दिया क्यू अपॉन में ए, और एफ साइलेंट नॉट रख दिया। ठीक है, हमने अभी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता करी उसमें भी यही फॉर्मूला हमने निकाला था। तो इसमें सिर्फ तीव्रता हमने किसके लिए निकाली थी, ए की निकाली थी तीव्रता। इसमें वायु के लिए भी निकालेंगे और पट्टी के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे पट्टी के लिए।
पट्टी के लिए सिर्फ ई हमने रख दिया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन 0। अब के क्यों रखा है? क्योंकि ये पट्टी कौन सी है? परावैद्युत पदार्थ की है। तो परावैद्युत पदार्थ की है, इसलिए हमने क्या रख दिया? के रख दिया। तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 होगा। ठीक है, अब हम सिग्मा की जगह क्या रख देंगे? क्यू अपॉन में ए। तो हमने क्या रख दिया? क्यू अपॉन में ए रख दिया, और के एप्सिलॉन 0 का के एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यही क्या आ गया? सबसे पहले हमने वायु के लिए तीव्रता निकाली, फिर उसके बाद पट्टी के लिए तीव्रता निकाली। अब क्या करेंगे? इस तीव्रता के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे। हमने जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला डेरिवेशन करा था, उसमें सबसे पहले क्या निकाली थी? हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, फिर तीव्रता के कारण हमने विभव निकाला था, फिर विभव के कारण हमने धारिता निकाली। सेम इसमें भी करना है, इसमें बस खाली आपको दो तीव्रता निकालनी थी, एक वायु के लिए और एक पट्टी के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तब इस तीव्रता के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू ई इंटू डी। V इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो V इज इक्वल टू ई की जगह क्या रख दिया? E0 गुणे में D। अब वायु के लिए जो वायु के लिए क्या होगा? D का मान, अब वायु ये है, ठीक है। वायु के लिए D का मान क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? D है। ठीक है, अब हम किसके लिए निकाल लें? वायु के लिए निकालने, तो हम क्या कर देंगे? परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को हटा देंगे। तो हम वायु के लिए निकाल लें तो D माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, इसकी दूरी कितनी होगी? D होगी। अब हम इसमें से क्या करेंगे? परावैद्युत पदार्थ की पट्टी की जो मोटाई है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? D माइनस टी। तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा? डी की जगह आ जाएगा डी माइनस टी। अब ये डी माइनस टी क्यों आ गया? क्योंकि हम लोग वायु के लिए तीव्रता का फॉर्मूला रखा है। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देंगे ई इंटू टी। अब ई इंटू टी ये किसके लिए? परावैद्युत पदार्थ के लिए। ठीक है, अब क्या कर देंगे? E0 का इसमें मान रख देंगे। E0 का मान क्या है? क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद डी माइनस टी रख देंगे, प्लस का प्लस, फिर इसके बाद ई का मान रख देंगे। ई का मान क्या है? क्यू अपॉन में ए के एप्सिलॉन नॉट और गुणे में टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आएगा v इज इक्वल टू, अब हमने क्या ले लिया? q अपॉन में ए एप्सिलॉन 0 को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। q अपॉन में ए एप्सिलॉन 0 को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, और d माइनस टी गुणे में t अपॉन में k। ये हमारा विभव का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे? तब समांतर प्लेट की संधारिता। अब हम विभव का मान किस में रख देंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में विभव का मान रख देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में P। आवेश और विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें विभव का मान रख देंगे। तो Q का Q आ जाएगा, B की जगह क्या रख देंगे? Q अपॉन में ए एप्सिलॉन 0 D माइनस टी गुणे T अपॉन में K। ठीक है, T अपॉन में K। अब Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन 0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। यही क्या निकल आई? यही हमारा संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन निकल आया। और कौन सा डेरिवेशन है? जिसके बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी। तो ये पट्टी वाला डेरिवेशन का प्रूवमेंट। तो अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, तो आपका डेरिवेशन यहाँ तक प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आपसे कंडीशन पूछ ले, मतलब कंडीशन क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि यदि इसके प्लेटों के बीच कोई पट्टी ना रखी हो, तब क्या करेंगे? यदि इसके प्लेटों के बीच कोई पट्टी ना रखी हो तो टी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमने पट्टी की दूरी मानी थी वो कितनी थी? मोटाई टी थी। तो जब इसके बीच कोई पट्टी नहीं रखी हुई तो टी का मान 0 हो जाएगा। तो टी की जगह क्या रख देंगे? हम इसमें 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 D माइनस 0, क्योंकि T का मान क्या है? 0। तो 0 रख दिया, प्लस T था तो T की जगह क्या रख दिया? 0। 0 अपॉन में K। तो K कहाँ चला जाएगा? K चला जाएगा ऊपर। K कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन 0 K अपॉन में D। ये किसका आ गया? यदि प्लेटों के बीच कोई पट्टी ना रखी हो, तब उसका ये प्रूवमेंट है। ये भी आपसे पूछ सकता है। 2-3 कंडीशंस हैं जो आपसे डेरिवेशन में पूछ सकता है। ठीक, अगर ना पूछे तो आपको सिर्फ यहीं तक डेरिवेशन प्रूफ कर देना। अगर आपसे कंडीशंस पूछ ले तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि यदि संपूर्ण स्थान पर हम पट्टी रखते हैं, जैसे ये है, पूरे स्थान पर हम
पट्टी रख दे परावैद्युत पदार्थ की, तब जो डी का मान वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि संपूर्ण स्थान में पट्टी रख दे तो डी इज इक्वल टू टी। तो अतः करके फिर से आपको इसी फॉर्मूले में पुट करना, जो हमने फॉर्मूला निकाला उसी में आपको रख देना। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। तो हम क्या कर देंगे, डी की जगह क्या रख देंगे, डी की जगह टी रख देंगे। तो डी की जगह हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो यहाँ पे हमने टी रख दिया। ठीक, तो क्या हो गया, तो आगे टी से टी यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, टी अपॉन में के है, तो के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन में टी, ये किसके लिए, यदि संपूर्ण स्थान में जब पट्टी रख दी जाए तो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि यदि पट्टी धातु की हो तब, अगर पट्टी धातु की है तो जो के का मान हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। अगर पट्टी धातु की होती है तो के का मान जो हो जाएगा वो अनंत का हो जाएगा। ठीक है, वो अनंत हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू अनंत। तो हम क्या रख देंगे, के की जगह अनंत रख देंगे। तो टी अपॉन में 0 होता है, जब भी बटे होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी माइनस टी। तो ये किसके लिए, यदि पट्टी धातु की हो तब। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आपके परीक्षा में पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगर आपका डेरिवेशन सिर्फ इतना पूछा जाए तो आपको सिर्फ डेरिवेशन ही सॉल्व करना। अगर आपसे अलग से पूछ ले कि यदि इसके प्लेटों के बीच कोई पट्टी रखी हो तब, या इसके प्लेटों संपूर्ण स्थान में पट्टी रख दी जाए तब, या पट्टी धातु की हो तब। ठीक है, ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये डेरिवेशन आपका पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम इस पर स्क्रीन पर आपका जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आया था उसका हम क्वेश्चन आपको लगा देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, कुछ नहीं करा, सबसे पहले हमने क्या निकाली, तीव्रता निकाली। तीव्रता किसके लिए निकाली, सबसे पहले वायु के लिए निकाली, फिर उसके बाद पट्टी के लिए निकाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, इन तीव्रता के कारण में उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल लिया। वैद्युत विभव में ई का मान रख दिया, तो हमारा वैद्युत विभव का मान निकला है। अब वैद्युत विभव का मान किस में रख देंगे, संधारित्र की धारिता में रख देंगे और हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, कुछ भी कठिन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, एक बार फिर से पूरा देखना है। उसके बाद आपको वीडियो जब पूरी हो जाए फिर उसके बाद एक पेपर और पेन लेकर आपको खुद से ये डेरिवेशन पूरा सॉल्व करके देखना। बहुत ही इजी, आप चुटकियों में इस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में, लिखने में और वीडियो बनाने में। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर पर बहुत ही कठिन होता है वीडियो को बनाना। तो हो सके तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, एक कमेंट करिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। बाकी हमने आपको जो डेरिवेशन की सीरीज चला रखी है उसमें जो पुराने हमने मतलब अभी जो 60 डेरिवेशन में करवा दी, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने सातों डेरिवेशन उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। ये 7 डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भी हम करवाते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में आपको ऐड मिल जाए। ठीक है, तो चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोज शाम को 9 बजे आपको डेरिवेशन की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, यूपी बोर्ड में इस बार 90 प्लस क्रॉस करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,